Hello student, कैसे हो आप सब? Dear student, in today's class we are going to discuss about the trigonometric ratios for some special angle or of a specific angles. तो इस टॉपिक में बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज के बारे में, कुछ खास एंगल्स के लिए वे खास एंगल्स कौन कौन हैं हम लोग यहाँ पे देखेंगे, और उसके बाद जो है फिर हम लोग उनके कुछ ट्रिकी अप्रोच और उसके टेबल्स देखेंगे। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर स्पेशल एंगल्स। बेसिकली बच्चे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग निकालने जा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू क्लास 10th के लिए। लेकिन ये जो आपका वैल्यूज होंगे स्टैंडर्ड एंगल्स के, हम लोग देखेंगे ओनली एक्यूट एंगल्स के लिए, ओनली फॉर स्टैंडर्ड 10। स्टैंडर्ड 10 में जो है हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक्यूट एंगल्स के लिए ही देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को बच्चे एक चीज तो पता चल गया होगा कि स्पेशल एंगल जो आप लोग का होने वाला है उसका रेंज जो होगा वो कहां से कहां तक होगा। तो रेंज जो होने वाला है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के ही बीच में होने वाला है या इसी के अप टू होगा। ठीक है, तो एक बात पता चल गई कि जो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर स्पेशल एंगल्स या ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स या कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए, तो वो जो हम लोग का रेंज होगा वो 0 डिग्री टू 90 डिग्री ही होगा। दैट मींस एक्यूट एंगल्स के लिए होंगे और फिर 0 डिग्री एंड 90 डिग्री के लिए होंगे। ये आप लोगों को रेंज पता चल गया। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग इस वैल्यूज का इस्तेमाल, वैल्यूज का यूज जो है हम लोग और भी बड़े बड़े एंगल्स के लिए भी यूज करते हैं। लेकिन ये जो है आप लोगों को 10th क्लास में पढ़ना है नहीं, तो हम लोग उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। ये आप लोगों को हायर क्लासेस में पढ़ना है तो हम लोग हायर क्लासेस में देखेंगे, लाइक 11 एंड 12 में हम लोग को वहां पे देखना पड़ेगा। तो इसी के हेल्प से हम लोग कई सारे वेरियस एंगल्स को भी फाइंड आउट करते हैं, उनकी वैल्यू जो है वो उनके लिए टी रेशियोज हम लोग फाइंड आउट करते हैं, चाहे वो 270 डिग्री हो, चाहे वो 180 डिग्री हो, चाहे वो आपका 120 डिग्री हो, वो किसी भी एंगल्स के लिए हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, और लास्ट क्लासेस में हम बच्चे डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो वहां पे भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं एक्यूट एंगल्स ट्रायंगल के लिए। तो एक्यूट एंगल्स राइट ट्रायंगल के लिए हम लोगों ने डिस्कशन किया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ जो है एक्यूट एंगल्स के लिए ही वैलिड होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये जो आइडेंटिटीज है वो आपके और भी हायर एंगल्स के लिए भी एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन 10th के बेस के आधार पे जो है ये आपका एक्यूट एंगल्स के ऊपर रहा। ओके, तो हम लोग जो है अगर 300 डिग्री भी है तो साइन स्क्वायर 300 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 300 डिग्री इक्वल्स टू 1 ही होगा। ऐसा नहीं है कि आपका कुछ और हो जाएगा। आर यू गेटिंग? तो ये जो है वो आप यहाँ पे देखोगे और यहाँ पे प्रूव भी करेंगे। ओके, तो ये जो है कुछ आपके फैक्ट्स थे जो कि आपको बताए गए। और चलिए बच्चे हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं राहुल कुमार पांडे और आप लोग को अपने YouTube चैनल जियो फाउंडेशन पे आप लोग का स्वागत है। और हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स और फॉर स्टैंडर्ड एंगल्स। तो यहाँ पे बच्चे हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये आपका मिनिमम जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका 0 डिग्री। ये हम लोग का सबसे लोएस्ट वैल्यू होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए, और ये सबसे हमारा मैक्सिमम या हाईएस्ट वैल्यू कर सकते हैं आप। अब इसके बीच में हम लोग और क्या क्या जो स्पेसिफिक एंगल्स या जो आपका स्टैंडर्ड एंगल्स है वो कौन कौन होगा। तो यहाँ पे मैं आप लोग बता दूं 30 डिग्री होने वाला है, नेक्स्ट आपका 45 डिग्री होने वाला है, एंड नेक्स्ट आपका 60 डिग्री होने वाला है। तो हम लोग कितने एंगल्स के देखेंगे ये टॉपिक? तो 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 एंगल्स के लिए हम लोग देखेंगे, राइट। अब इन 5 में से जो बच्चे आपका मिडिल ऑर्डर में कौन आ रहा है तो 45 डिग्री। तो हम लोग सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो 45 डिग्री के लिए। डियर स्टूडेंट, ये जो हम लोग वैल्यूज निकालने जा रहे हैं या जो इसकी वैल्यू हम पर्टिकुलर वैल्यू जो निकालने जा रहे हैं स्पेसिफिक एंगल्स के लिए, ये जो क्वेश्चन है वो कई एक तरह से पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो पहला जो एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन जो आता है वो है विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिकल मेथड। तो हम लोग जो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे या जो हम लोग देखेंगे इसकी जो वैल्यू निकालेंगे वो ज्योमेट्रिकल मेथड के अकॉर्डिंग या फिर आप कह सकते हो ज्योमेट्रिकल अप्रोच। ओके,
और उसके बाद हम लोग लास्ट में देखेंगे सारे एंगल्स का वैल्यू ज्योमेट्रिकल मेथड और अप्रोच से निकालने के बाद हम लोग देखेंगे फिर ट्रिकी अप्रोच। ठीक है, तो ट्रिकी अप्रोच बहुत ही आसान है। उनको एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में कंफ्यूजन रहता है और थोड़ा फियर भी रहता है कि ये याद कैसे होगा। तो याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ आपको फैक्ट्स बताए जाएंगे, कुछ आपके क्लू बताए जाएंगे, उस क्लू के आधार पे जो है आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू पर्टिकुलर एंगल के लिए याद रख सकते हैं। ओके, तो आपको बिल्कुल भी फियर होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, ज्योमेट्रिकल मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे। ज्योमेट्रिकल मेथड में हम लोग जो है कुछ एलिमेंट्री कंसेप्ट है ज्योमेट्री के, उस टेक्निक के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज होंगे स्पेसिफिक एंगल के लिए हम लोग वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू किसके लिए, तो 45 डिग्री के लिए, मींस आपका जो हम लोग यहाँ पे एक टॉपिक बना लेते हैं टी रेशियोज फॉर 45 डिग्री। शॉर्ट में मैंने लिख दिया टी रेशियोज फॉर 45 डिग्री। ओके, अब बच्चे हम लोग को इसकी वैल्यू निकालनी है किसके हेल्प से, तो एलिमेंट्री कंसेप्ट है ज्योमेट्री के, उनके बेस पे, राइट। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि एलिमेंट्री कंसेप्ट, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग इसमें ड्रॉ कर लेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, अब इस पे जो है वो एक एंगल तो 90 डिग्री होगा ही होगा, ये ए हो गया, बी सी। तो बच्चे आई हैव टेकन वन राइट एंगल ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में आपका एंगल बी इक्वल्स टू हम लोग के पास क्या है 90 डिग्री, और ये मैं मान रहा हूं कि ये हमारा रेफरेंस एंगल है। ओके, आप ये भी अगर मान सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि भाई यही मानो, आप ये भी मान सकते हो, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, उसका देखिएगा आप। तो ये एंगल मेरा रेफरेंस एंगल है। ठीक है, तो एंगल सी इक्वल्स टू जो है हम लोग यहाँ पे क्या ले लेते हैं 45 डिग्री, क्योंकि 45 डिग्री के लिए हम लोग देखने जा रहे हैं। तो ये हमारा 45 डिग्री हो गया। अब बच्चे बताओ कि ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, तो एज वी नो दैट इन एनी ट्रायंगल द सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स विल बी 180 डिग्री। तो सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो उसके हिसाब से जो है हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे बी कितना है, एंगल ए हमें फाइंड आउट करना है, तो बी कितना है 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल्स टू कितने आ जाएंगे, तो एंगल ए इक्वल्स टू आपका 180 माइनस 135, so it will be 45 degree. So that means you can say 45, this is also the 45 degree. तो ये हमारा रेफरेंस एंगल है था बच्चे, मैंने 45 डिग्री लिया, तो ये भी आपका 45 डिग्री। अब देखो ये मैं इतना निकालने के लिए गया हूँ, ठीक है, लेकिन आप जो है वो यहाँ से भी समझ सकते थे कि भाई ये जो है वो आपका 90 डिग्री है, तो किसी राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री हो गया, तो बाकी जो रेस्ट एंगल है वो दोनों भी क्या होगा, एक्यूट एंगल नहीं होगा। मींस ये दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो जब वन एंगल 45 डिग्री है और इन दोनों का सम 90 होगा, तो ऑब्वियस आपका अदर एंगल भी 45 डिग्री ही होगा। ओके, तो ये जो है मैं आप लोगों को बताने की कोशिश किया हूं कि हाँ किस टाइप से ये आ सकता है, वैसे आप अपना जो है वो माइंड लगा सकते हैं, राइट। तो बच्चे मैंने कहा था कि फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप ये लो या ये लो, दैट मीन्स आपने देखा क्या कि ये 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री हो चुका है, तो यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे कि बच्चे लोग जानते हैं कि इस ट्रायंगल में हम लोग अगर इसको हम लोग रेफरेंस एंगल ले रहे हैं, तो ये हमारे लिए क्या होगा, तो एडजेसेंट साइड है वो आपका रेफरेंस एंगल से है, तो ये आपका क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, और एडजेसेंट अपोजिट साइड्स फ्रॉम दी रेफरेंस एंगल, तो ये आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये 90 डिग्री के अपोजिट साइड क्या हो जाएंगे आपके हाइपोटेन्यूज। तो ये आपके परपेंडिकुलर हो गए, ये आपके बेस हो गए और ये आपके हाइपोटेन्यूज हो गए। ओके, इसलिए मैंने आपका ये रेफरेंस एंगल कहा। अब जो है खैर इससे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि ये भी 45 डिग्री है, तो ये 45 डिग्री हो गया है बच्चे। तो इस ट्रायंगल में दो एंगल क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए, ये दो एंगल क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए। तो इनके जो अपोजिट साइड्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज है।
So dear student, if this is 45 and this is also 45 degrees, so two angles becomes equal in this triangle. So we can say this is the isosceles right angle triangle. Okay, this is the right angle triangle and two angles are equal, so we can say that this is isosceles right angle triangle. तो isosceles right angle triangle अगर ये हो चुका है बच्चे, isosceles right angle triangle अगर ये बन चुके हैं, तो हम लोग इसमें और क्या लिख सकते हैं? तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं AB equals to BC, right or not? AB equals to BC. Why? Because we have the as we know that from the triangle property, sides opposite to equal angles are also equal. So that means अब इनके जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. तो ये और ये जो है वो आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा. तो अब हम लोग बच्चे मान लेते हैं, अब हम लोग को तो पता नहीं है लेंथ, तो लेंथ हमें मानना पड़ेगा. तो लेट AB equals to BC equals to X. ओके, तो अब जो है हमारे पास ये जो लेंथ है वो X आ चुका है, तो ये भी आपका X हो जाएगा. क्योंकि प्रॉपर्टीज हम लोग ने अप्लाई किया है, तो ये आपका X, तो ये भी आपका X हो जाएगा. अब AC हम लोग फाइंड कर लेते हैं बच्चे. तो AC हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो AC फाइंड आउट करेंगे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से. ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम मैंने पीटी लिखा है यहाँ पे. पाइथागोरस थ्योरम से अगर आप अप्लाई करोगे तो AC हमारा फाइंड आउट होगा कैसे? तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होते हैं? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, अब ये स्क्वायर मैंने हटाया तो इसका स्क्वायर चढ़ गया. ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है तो इसका आपका x स्क्वायर हो गया, और ये आपका बेस है तो ये आपका x स्क्वायर हो गया. मींस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितने आ गए? 2x स्क्वायर. अब जब हम इनको स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे तो ये आपका √2x आ जाएगा. तो यहां से बच्चे आपने देखा कि AC हमारा कितना निकल के चला आया? वो आपका 2x. अब देखिए हम लोग अब रेडी हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालने के लिए. किसके लिए? 45 डिग्री के लिए. तो अब हम लोग 1 बाय 1 क्या करेंगे? सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो यहाँ पे साइन, सबसे पहले हम लोग साइन थीटा पे आते हैं. तो साइन थीटा का मतलब हुआ साइन 45 डिग्री. तो साइन 45 डिग्री मीन्स आपका साइन सी. अब साइन सी का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे? तो P/H होता है, हम लोग जान चुके हैं P/H. P/H का मतलब क्या होगा? तो AB/AC. अब AB कितना है यहाँ पे? तो x है. AB कितना? x है. AC कितना है? √2x. तो ये से कैंसिल हो गया, तो आपका कितना आ गया? 1/√2. तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? 1/√2. सिमिलरली जो है आप cos 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए. तो यहाँ पे cos कितना हो जाएगा? cos ही, तो B/H होते हैं, तो B कितना हो जाएगा? तो BC/AC. तो यहाँ पे BC कितना है? x ही है, और AC कितना है? √2x है. तो x कैंसिल हुआ, तो once again we have got 1/√2. तो sin 45 डिग्री की वैल्यू आपका 1/√2 हो गए, और cos 45 डिग्री की वैल्यू बच्चे आपका कितने आ गए? 1/√2. अब यहाँ से आप tan 45 भी निकाल सकते हो. तो tan 45 आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि P/D होता है, आप वहां से भी निकाल सकते हैं. नहीं तो आप रिलेशंस को यूज कीजिए. तो रिलेशंस में आपने देखा था कोसेंट रिलेशंस. अगर वो आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस वीडियो को देखिए. कोसेंट रिलेशंस के थ्रू हम जानते हैं क्या कि tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा. तो आपका ये 45 डिग्री, अगर मैं थीटा की वैल्यू 45 डिग्री लेता हूं तो tan 45 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? sin 45 डिग्री अपॉन cos 45 डिग्री. तो sin 45 कितना निकला? 1/√2, और cos 45 भी 1/√2 सेम आया है. तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, कितने आ जाएंगे बच्चे? तो 45 डिग्री tan 45 डिग्री की वैल्यू जो है वो आपका 1 आ जाएगा. तो ये तो मैंने आपकी कोसेंट रिलेशन से प्रूफ करवाया. लेकिन आप यहां से भी कर सकते हैं. tan 45 मींस आपका होता है कितना? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ tan c. तो tan c इक्वल्स टू P/B होगा. तो P कितना है? P आपका AB है, तो AB यहाँ पे लिखेंगे, और BC तो x/x. तो ये कितना आ गया आपका? 1 आ गया. ठीक है. तो बच्चे जैसा कि मैंने कहा था, हम लोग ने रिलेशंस में देखा था कि
हम लोग तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की अगर वैल्यू निकाल लेते हैं तो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, तो बाकी के अदर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी आपको फाइंड आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे sin 45 जो है वो 1/√2 आया, cos 45 भी आपको 1/√2 आया एंड tan 45 आपके 1 आ गया। तो अब जो है जैसा कि हम लोग जानते हैं किससे, तो रेसिप्रोकल रिलेशन से। तो रेसिप्रोकल रिलेशन में हम लोग ने देखा था कि साइन जो है वो कॉसेक का रेसिप्रोकल है, या फिर हम कहें कि कॉसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि कॉसेक 45 डिग्री, तो कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1/√2 का रेसिप्रोकल कितना होगा, √2, राइट। ठीक उसी तरह से सेक जो है वो आपका कॉस का रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पे भी आपका √2 हो जाएगा। और कॉट किसका रेसिप्रोकल है बच्चे, तो कॉट जो है वो tan का रेसिप्रोकल है, तो ये आपका आ गया 1 का रेसिप्रोकल कितना होता है, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग के 45 डिग्री की वैल्यू मींस टी रेशियोज फॉर 45 डिग्री जो है वो आपका क्लियर हो गया। आई थिंक आप लोगों को बच्चों समझ में आ गया होगा। अगर कहीं किसी स्टेप में आप लोगों को कंफ्यूजन या डाउट रह गए होंगे तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हो, या फिर हमारे फेसबुक पेज जियो फाउंडेशन से आप जुड़ सकते हैं, वहां पे आप जो है वो अपना क्वेश्चन ये सब जो है पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। अगर वो वहां से अगर नहीं खुलते हैं तो आप टेलीग्राम जो है वो ऐप डाउनलोड कीजिए एप्लीकेशन, और उसमें जो है वो सर्च कीजिए जियो फाउंडेशन, तो आपका जो है वो आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन जो है वो दे सकते हैं, जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, और वहां पे मैं क्वेश्चन वगैरह भी देते रहता हूँ, ठीक है। या तो फिर आप मैसेज कर सकते हो, या हमारे कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं, या फिर मेल कर सकते हो, ओके। अब जो हम देखेंगे 30 डिग्री एंड 60 डिग्री के लिए, देखिए ये दोनों जो आपका एंगल है एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो सबसे पहले हम 60 डिग्री की बात करेंगे, उसके बाद जो 30 डिग्री की बात करेंगे, या फिर कहो कि भाई सबसे पहले 30 डिग्री की बात करें तो हम लोग 60 डिग्री की बात करते हैं, तो एक दूसरे से लिंक है, तो ये दोनों हम लोग एक साथ देख लेंगे, ओके। तो इस तरह से हम लोग 3 एंगल कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे इसके लिए 0 डिग्री एंड 90 डिग्री के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। So dear student, now we will see the trigonometric ratios for 30 degree and 60 degree angles. Okay. So to determine or to calculate the values of T ratios for 30 degree and 60 degree, we have to take an equilateral triangle. Why we need to take? So let's see. Okay. In this we will also use the right angle triangle concept. Don't worry about that. आपको ये जो चीज जो है वो बिल्कुल भी फियर होने की जरूरत नहीं है कि सर अभी जो है वो कुछ देर पहले आपने राइट एंगल ट्रायंगल लिया, उसके बाद है वो आप ले रहे हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का वजह क्या है ये मैं बताऊंगा कुछ देर के बाद, और उसके बाद जो है वो फिर उसमें ही कंसेप्ट आ जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल की। सो डोंट वरी अबाउट दैट, जो भी काम होना है वो राइट एंगल ट्रायंगल से ही होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ इसमें कुछ अलग कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पे जो है राइट एंगल ट्रायंगल से पहले हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल एक बेस लेना पड़ेगा। अब इसका वजह क्या है वो हम लोग देखते हैं। सो नाउ we have to take one right angle triangle. Okay, so in right angle triangle, now let's take the name ABC. So let ABC be an equilateral triangle which side 2x हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए ले रहे हैं, आप x भी ले सकते हैं, ठीक है, कुछ भी मतलब आप यहाँ कुछ भी ले सकते हो, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए जो है हम लोग ने यहाँ पे 2x लिया। 3x भी ले सकते हैं, लेकिन वो जो कैलकुलेशन होगा वो थोड़ा कम्बरसम हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। 4x भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ पे लेने का आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ये फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए 2x लिया गया, ओके। तो अब जैसा कि हम जानते हैं बच्चे की इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू AC हो जाएगा। एंड ऑल्सो व्हाट वी नो, एंड ऑल्सो ईच एंगल इक्वल्स टू 60 डिग्री, ओके, ईच एंगल इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो बच्चे यहाँ पे हमने देखा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में और इक्विलैटरल ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से हम लोगों ने दो रिलेशंस को यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया।
एक तो सारे ट्रायंगल्स के सारे साइड जो है इसके इक्वल हो जाएंगे और ईच एंगल जो होगा वो 60 डिग्री होगा। तो यहाँ पे एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, ये कितने हो जाएंगे 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये आपका 60 डिग्री हुआ, ये भी आपका 60 डिग्री हुआ। ठीक है, मैं ऐसा लिख देता हूं, उसके बाद ये भी आपका 60 डिग्री हुआ, राइट। ठीक, अब ये सारे जो साइड है वो इक्वल है और सारे साइड कितने के इक्वल है, तो 2a यूनिट्स है, 2a है, 2a है, 2a कर दो या फिर 2x कर दो। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2x माने हैं तो 2x लिखो यहाँ पे। 2x, अब 2x लेने का फायदा क्या होगा वो थोड़ा देखोगे आप लोग। 2x लेने का फायदा क्या होगा वो हम लोग को मिलेगा, और इक्विलैटरल ट्रायंगल हम लोगों ने क्यों लिया है ये भी हम लोग को फायदा मिलेगा। अब क्या करेंगे बच्चे, अब जो है ड्रॉ परपेंडिकुलर एडी, ड्रॉ परपेंडिकुलर एडी, तो हम लोग एडी परपेंडिकुलर टू बीसी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फ्रॉम वर्टेक्स ए, फ्रॉम वर्टेक्स ए, तो एडी परपेंडिकुलर बीसी हम ड्रॉ करेंगे वर्टेक्स ए से। तो ये जो है वो बच्चे देखो आप यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, ड्रॉ कर दिया, तो ये आपका एडी हो गया और ये परपेंडिकुलर है। अब जैसा कि जैसे ही बच्चे हम लोग ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एडी परपेंडिकुलर टू बीसी हम लोग ड्रॉ किया, तो ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल को दो ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो दोनों ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो देखो फाइनली अल्टीमेटली जो है हम लोग कंसेप्ट पे पहुंच चुके हैं राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो राइट एंगल ट्रायंगल में बच्चे अब देखो यहाँ पे कि ये तो 90 डिग्री हो गया और ये हमारे पास कितना है 60 डिग्री है, तो ये हमारे पास कितने हो जाएंगे 30 डिग्री हो जाएंगे, राइट और नॉट, ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली। तो अब ये भी जो है ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये कितने हो जाएंगे फिर 30 डिग्री हो जाएंगे, राइट और नॉट। तो ये जो है वो आपकी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री दोनों मिल गया। तो अब देखो बच्चे मैंने बताया और मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आखिर क्यों इक्विलैटरल ट्रायंगल ले रहे हैं, सबसे पहले उसका आंसर और उसका जवाब सुन लीजिए। हम लोग ने इक्विलैटरल ट्रायंगल इसलिए लिया क्योंकि इस इक्विलैटरल ट्रायंगल लेने की वजह से हमें एक ही ट्रायंगल में जाना पड़ रहा है और वहां से हमें दोनों एंगल की वैल्यू मिल जा रही है। आर यू गेटिंग? हमें एक ही ट्रायंगल से दोनों एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, 60 की भी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अगर हमारा रेफरेंस एंगल ये ले लेता हूं मैं तो 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, और अगर मैं रेफरेंस एंगल ये ले लेता हूं तो फिर हमें 30 डिग्री की भी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। मींस शॉर्ट वे में जो है हम लोग दो एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू टेक हियर इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है बच्चे, अब पहला क्वेश्चन का जवाब तो मिल गया। सेकंड क्वेश्चन जो है आप लोग के पास जो खड़ा हुआ है क्वेश्चन मार्क, आपने 2x क्यों लिया और 2x के पीछे जो है वो सेक ऑफ सिंप्लिसिटी क्या है या हमें ये किस तरह से बेनिफिट देगा वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, लेकिन थोड़ा देर आप रुक जाओ। अब देखो बच्चे कि अब जो है ये तो साइड इक्वल हुआ, अब ये जो है वो साइड क्या है कॉमन है, ये साइड इक्वल हुआ, ये साइड कॉमन है और ये क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, तो अगर हम चले इन ट्रायंगल एडीबी एंड ट्रायंगल किसमें एडीसी, एडीबी और एडीसी में अगर चलते हैं तो देखो बच्चे आप देखोगे क्या कि एडीबी इक्वल्स टू एडीसी और ये किसकी इक्वल है तो आपका 90 डिग्री की इक्वल, मींस ये राइट एंगल है। तो ये राइट एंगल आपको मिल गया। अब क्या देख रहे हैं कि हमारे पास जो है AB इक्वल्स टू AC है, AB इक्वल्स टू AC है, ये क्या है आपका इक्विलैटरल एंगल का, इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड है, तो साइड्स ऑफ ट्रायंगल लिखेंगे हम लोग। तो ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाले क्या होते हैं हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री के सामने वाले हाइपोटेन्यूज। ठीक, अब देखो आप यहाँ पे ये वाला जो साइड है AD जो साइड है वो कॉमन है, तो AD इक्वल्स टू हम यहाँ पे लिखेंगे DA या AD लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे जो है कॉमन साइड लिखेंगे हम लोग, कॉमन साइड। देखो ये ज्योमेट्री हम लोग यूज कर रहे हैं, ज्योमेट्री का वीडियो जो है वो डाला जाएगा, डॉट वरी डॉट, अभी तक जो है वो ज्योमेट्री का वीडियो नहीं डाला गया है। ज्योमेट्री जब हम लोग पढ़ेंगे उसको स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है, तो उसके बाद हम लोग उसको देख लेंगे। तो कॉमन साइड है, कॉमन साइड ये आपका RHS, तो RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से बच्चे, RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये क्या हो जाएगा
आपका ट्रायंगल एडीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एडीसी। और जब ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया बच्चे, तो सीपीसीडी से हम लोग क्या लिख सकते हैं? अब देखिए कॉन्ग्रुएंट क्यों किए हैं आप सोच रहे होंगे सर पागल हो गए क्या भाई कि कॉन्ग्रुएंट करने के लिए गए हैं यहाँ पे। नहीं, सीपीसीडी से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि देखो ये वाला जो एंगल है, ये दोनों एंगल तो इक्वल हो गए, मींस एंगल इक्वल हो गए, तो उसके जो है अब ये जो इसके साइड है, जो इसके अपोजिट साइड है, वो भी क्या हो चुके हैं? इक्वल हो चुके हैं। किससे? सीपीसीडी से हम लिख सकते हैं। तो BD इक्वल्स टू CD, राइट और नॉट। और साथ ही साथ क्या? तो एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल CAD। तो देखो बच्चे हमारे पास ये दो रिलेशंस को मैंने पॉइंट आउट किया है। रिलेशन तो और भी हम लोग को मिल रहा है, लेकिन मैंने उसको पॉइंट आउट नहीं किया क्योंकि यहाँ पे 3 रिलेशंस हैं, टोटल 6 रिलेशन मिलेंगे। तो 3 रिलेशन प्लस 2 रिलेशन, मैंने एक रिलेशन को छोड़ दिया, तो उसको हम लोग छोड़ेंगे। हम लोग 2 रिलेशन पे पॉइंट आउट करेंगे। एक तो बच्चा आपका क्या हुआ कि ये जो है इसके इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 2x है तो ये क्या हो जाएगा? x। देखो आप लोगों को जवाब मिलेगा कि हाँ हमने 2x क्यों लिया था, ठीक है। तो ये अगर 2x है तो ये आपका xx हो जाएगा, तब ना x प्लस x 2x हो जाएगा टोटल, तो 2x हो गया। मींस क्या हुआ है कि ये जो है वो आपका साइड बाय सेक्टर हो गया। ये जो आपका एडी लाइन है वो साइड बाय सेक्टर हो गया, या आप यूं कह सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहला गया। मींस इट इज ट्रीटेड एज फॉर दिस ट्रायंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो आप लोगों को मिल गया। अब ये जो है बच्चे, अब इस एंगल, जब ये दोनों एंगल इक्वल हुए हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये एंगल बाइसेक्टर भी है। किस एंगल के लिए? तो एंगल ए के लिए, तो ये आपका एंगल बाइसेक्टर भी हम कर देंगे। तो ये हम लोग को बेनिफिट हुआ क्या करने से? तो कॉन्ग्रुएंट करने से हम लोग को ये बेनिफिट मिल गया। हम लोग को ये मिला कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ये हम लोग को मिल गया एंगल बाइसेक्टर। इतना कर लेने के बाद जो है अब हम लोग बच्चे रेडी हो चुके हैं 30 डिग्री एंड 60 डिग्री के वैल्यू निकालने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आखिर बेनिफिट क्या होगा 2x ले लेने से। तो देखो बच्चे ये हमें हम लोग को x मिल गया, ये हम लोग को x मिल गया, तो हम लोग को कैलकुलेशन में जो सिंप्लीफिकेशन मिलेगा, मींस बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। नहीं तो हम लोग देखेंगे, ठीक है, हम लोग देखने जा रहे हैं। और अगर हम लोग x लेते तो फिर ये x/2 कुछ जो है वो आपका इसमें ये हो जाता। जैसे देखो हम लोग जो है क्या करेंगे कि ये x है और ये आपका 2x है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि AD की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। AD की वैल्यू, तो AD की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, आप क्या करोगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। मैं PT यहाँ पे लिख रहा हूँ, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। तो AD क्या है? परपेंडिकुलर है। अगर मैं इस एंगल को रेफरेंस एंगल मान रहा हूं, तो इस एंगल के लिए रेफरेंस एंगल मान रहा हूं, सो साइड अपोजिट टू दिस एंगल दिस विल बी परपेंडिकुलर, ठीक है। ये क्या होगा? परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए, ये वाले एंगल के लिए। और ये क्या हो गया? आपका बेस हो गया। मैं ऊपर में लिख देता हूं बेस, और ये जो आपका हाइपोटेन्यूज होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं बच्चे। अब इसकी वैल्यू हमें पता है नहीं, AD की वैल्यू हमें नहीं पता, हमें किसकी वैल्यू पता है? तो AB की वैल्यू पता है और BD की वैल्यू पता है। मींस हाइपोटेन्यूज और बेस हम लोग को पता हो गया, लेकिन परपेंडिकुलर पता नहीं है, तो उनको हम लोग निकालेंगे। तो AD स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम लोग? AB का स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। तो AD स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? सॉरी, AD इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम लोग? स्क्वायर रूट ऑफ AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब देखो AB कितना है? 2x है, तो 2x का होल स्क्वायर माइनस BD कितना है? x है, तो x का स्क्वायर। देखिए अगर हम लोग x लेते तो फिर इसमें जो है वो आपका मींस ऐसा नहीं कि हाँ होता ही नहीं, होने का बिल्कुल हो जाता, लेकिन थोड़ा सा जो है वो डिफिकल्टी फेस करना पड़ता। अब क्या जरूरत है भाई जानबूझ करके जो है मतलब खतरा बोल लेना, जिनको हम लोग कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो है 4x स्क्वायर और यहाँ पे आपका x स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? √3x स्क्वायर। और जब मैं इसको स्क्वायर से बाहर करूंगा तो √3x आ जाएगा, ठीक। तो ये जो है बच्चे आप लोगों को AD मिल गया। अब हमारे पास सब कुछ मिल चुका है इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए भी मिल चुका है और इस एंगल के लिए भी मिल चुका है, राइट। तो ये जो है आप लोगों को पता चल गया x है, और ये हम लोग को पता चला 2x है, और ये कितना मिल गया हम लोग को? तो √3x, ये हम लोग को मिला √3x। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके जो है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कितनी हो जाएगी? तो साइन B मैं यहाँ लिख देता हूं, तो साइन B
तो साइन बी इक्वल्स टू आपका क्या, पी अपॉन एच। अब मैं शॉर्ट में करूंगा, मैं उतना ज्यादा एक्सप्लेनेटरी में नहीं जाऊंगा, ठीक है, आप लोग सारे बच्चे समझ रहे होंगे। तो साइन 60 इक्वल्स टू साइन बी, यहाँ पे मैंने लिखा, ओके, और पी बाई एच, तो पी बाई एच तो आपका क्या होगा, √3x है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे पहले कि पी जो है वो कितना है, √3x है, मैंने निकाल लिया है। बी कितना है, बी आपका x है, एंड एच जो है वो कितना है, एच आपका 2x है, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ओके। तो अब आसान होगा समझने में। तो एच कितना हुआ, 2x, तो x से x कैंसिल हो गया, तो आपका कितना है बच्चे, तो √3/2। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी हो गई, √3/2। अब हम लोग निकालते हैं cos 60। तो cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू cos b, यहां पे लिख देते हैं, तो b बाई h, तो b बाई h, b कितना है, x है, h कितना है, तो 2x है, तो ये से कैंसिल हो, तो आपका कितना आ गया, 1/2। तो cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। अब निकालते हैं tan 60। तो tan 60 आप लोग समझ रहे हैं बच्चे, दो तरीके से आप फाइंड कर सकते हो, एक तो कोसेंट रिलेशन से आप फाइंड कर लेना, ठीक है, और ये जो मैं दिखा दे रहा हूँ ये आपका p बाई बी रिलेशन से, आप उससे भी कर लेना, ठीक है, प्रूफ हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। तो tan b इज इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे, p/b। तो p/b से आप क्या लिखोगे, p कितना है हम लोग के पास, √3x, और b कितना है, x, तो tan 60 कितना हो गया, √3। सिमिलरली बच्चे आप cos 60 का वैल्यू निकाल लो, तो cos 60 कितना हो जाएगा, साइन का रेसिप्रोकल, तो साइन का रेसिप्रोकल कितना होगा, 2/√3। sec 60 डिग्री क्या हो जाएगा, तो cos का रेसिप्रोकल, तो cos कितना आया है, 1/2, तो इसका रेसिप्रोकल 1/2 का रेसिप्रोकल 2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, ठीक है। अब ये जो है वो आपका cot 60 डिग्री, तो cot 60 डिग्री का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो cot 60 डिग्री का वैल्यू आप इनका रेसिप्रोकल कर दो, तो 1/√3। So dear student, now you are able to remember this formula or remember these values for the 60 degree, okay? कि sin 60 की वैल्यू जो 3/2 हो गई, cos 60 की वैल्यू 1/2 हो गई, tan 60 की वैल्यू 1√3 हो गई। अब इसी का रेसिप्रोकल कर दिए तो बाकी के जो अदर 3D रेशियोज थे उनकी वैल्यू जो है वो आ गए बच्चे। तो ये कंसेप्ट आप लोग को बिल्कुल समझ में आना चाहिए बच्चे, और बिल्कुल भी डरने का जरूरत नहीं है, याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए आप बस देखते जाओ लास्ट तक, ठीक है, कि सारे जो है वो आपके माइंड में आ जाएंगे। तो आई होप बच्चों आपको क्लियर हो गया 60 डिग्री के लिए। अब हम लोग आते हैं 30 डिग्री के लिए। सो डियर स्टूडेंट, फॉर एंगल 30 डिग्री के लिए हम लोग देखने वाले हैं। तो देखो अब जो है हमारे पास ये रेफरेंस एंगल है, तो इस रेफरेंस एंगल के लिए हमारा जो आपका इसके अपोजिट जो साइड है वो हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। मींस जो पहले बेस था दैट विल बिकम परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब देखो इसके एडजेसेंट साइड, तो एडजेसेंट साइड कौन सा है, ये वाला, तो इसके एडजेसेंट साइड कौन होगा, क्या होगा, बेस होगा। जो पहले परपेंडिकुलर था वो अब आपका बेस होगा, तो बेस कितना होगा, तो √3x, तो आपका यहाँ पे b लिख दो √3x, एंड हाइपोटेन्यूज तो बिल्कुल फिक्स रहेगा, तो हाइपोटेन्यूज जो है वो h इक्वल्स टू आप लिख दो 2x। जब ये आप ऐसे अपना पैरामीटर लिख दोगे बच्चों, तो आप लोग को वैल्यूज निकालने में आसानी होगा और थोड़ा सुविधा होगा, ओके। तो कभी कभी क्वेश्चन जो पूछते भी हैं ज्योमेट्रिकली जो है वो फाइंड आउट करने के लिए, 10th में कभी कोई क्वेश्चन पूछे हुए हैं, सीबीएसई बोर्ड पूछ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए बच्चों देखते हैं sin 30 डिग्री। तो sin 30 डिग्री इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, sin a लिख देते हैं, ठीक है। तो sin a इक्वल टू क्या लिखेंगे, p/h, तो p/h, p कितना है, x है, h कितना है, 2x है, तो कितना आ गया 1/2। तो sin 60 कितना आया था, sin 60 आया था √3/2, sin 30 कितना आया 1/2, ठीक है। इसको सारे वैल्यूज को हम टेबलाइज करेंगे, ठीक है, टेबुलर फॉर्म में मैं आप लोगों को दे देता हूं। तो cos 30 डिग्री कितना हो जाएगा, तो cos 30 डिग्री आपका cos a इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी, b/h, तो b की वैल्यू कितनी है, √3x, h की वैल्यू कितनी है, 2x, ये से कैंसिल हुआ तो कितने आ गए, √3/2। तो cos 60 1/2 और cos 30 √3/2, ठीक है। अब हम निकालते हैं tan 30, तो tan 30 कितना हो जाएगा, tan a इक्वल्स टू p/b, तो p/b कितना हो जाएगा आपका x/2,
√3x, तो x से x कैंसिल हुआ तो 1/√3। तो इस तरह से बच्चे हम लोगों ने क्या किया कि और जो प्राइमरी जो आपके 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे वो हम लोग करके चलाया। अब हम लोग निकाले थे अदर 2 रेशियोज, तो cosec 30 डिग्री इक्वल्स टू जो हो जाएंगे वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल आपका 2 आ गया। sec 30 डिग्री कितना हो जाएंगे, तो cos के रेसिप्रोकल, तो cos का रेसिप्रोकल कितना होगा 2/√3। एंड cot 30 डिग्री कितना हो जाएगा, तो cot 30 जो होगा वो tan का रेसिप्रोकल मींस √3 हो जाएगा। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है बच्चे, आप इसको डिटेल्स में अच्छे तरह से लिख सकते हो। मैं इसको डिटेल्स में नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आप समझ पा रहे होंगे, तो फालतू का टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा। ओके बच्चे, तो आई होप आप लोगों को जो है ये टी रेशियोज को 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए समझ में आ गया। तो हम लोग ने 30 डिग्री और 60 के लिए समझ लिया। अब हम लोग चलते हैं बच्चे 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। डियर स्टूडेंट, नाउ वी विल सी फॉर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी अबाउट द फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल 0 डिग्री। तो 0 डिग्री के लिए हम लोग जो है सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे 90 डिग्री। ठीक, तो इसके लिए बच्चे हम लोग क्या करेंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं, सो ताकि हम लोग जो है इस चीज को समझ सके कि 0 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड होगी। डियर स्टूडेंट, वी हैव टेकन हियर वन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ओके, नाउ and in this triangle I have taken V equals to 90 degree. So in triangle ABC, angle B equals to 90 degree. 90 डिग्री मैंने ले लिया। अब ये जो एंगल है ये हमारा रेफरेंस एंगल है। ठीक है, मैं इसको रेफरेंस एंगल मान रहा हूं। अब ध्यान से समझो बच्चे, क्योंकि जो स्टूडेंट है वो 45 डिग्री तो समझ जाते हैं आसानी से, 30 डिग्री समझ जाते हैं आसानी से, 60 डिग्री भी समझ जाते हैं आसानी से, लेकिन 0 डिग्री 90 डिग्री में कंफ्यूजन रह जाता है। ऐसा नहीं कि समस्या नहीं है, कंफ्यूजन रह जाता है। तो आज उस कंफ्यूजन को बच्चे दूर कर लीजिए। तो रेफरेंस एंगल जो है आप समझोगे। तो ये जो है वो एंगल सी हमारा क्या है, रेफरेंस एंगल है, दैट मीन्स ये थीटा है। अब देखो बच्चे, हम लोग को 0 डिग्री करना है, दैट मीन्स हमें जो है वो सी की वैल्यू जो है वो 0 करनी है। सी की वैल्यू क्या करनी है, 0 करनी है। तो सी हमारा रेफरेंस एंगल है और सी की वैल्यू हमें 0 करनी है। सी की वैल्यू हमें 0 करनी है। अभी तो ये 0 है नहीं, तो 0 कैसे होगा बच्चे, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए अभी जो है ये इस तरह से है, दैट मींस दिस लाइज अलोंग दिस साइड। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको जो है हम लोग अभी इतना एंगल बन रहा है, अब धीरे धीरे इस एंगल को डिक्रीज करेंगे तभी तो आपका 0 पे आएगा। जब ये जितना एंगल है, इस एंगल को हमें 0 बनाना है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। तो ये जो आपका लेंथ है, इस लेंथ को हम क्या करेंगे, धीरे धीरे डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, और ये आपका लगभग ऑलमोस्ट जो है वो आपका 0 पे आ जाएगा। राइट और नॉट, मीन्स दिस टेंड्स टू 0 डिग्री और क्लोजर टू 0 डिग्री। तो जैसे जैसे बच्चे हम लोग ने क्या देखा, अब देखो मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूं कि जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे इसको डिक्रीज कर रहे हैं, तो ये डिक्रीज आपका हो रहा है। मैं थोड़ा आप लोगों को दिखा देता हूँ विजुअलाइज करके। देखो यहाँ पे एंगल जो है, पहले इतना एंगल था, अब ये एंगल है, अब ये एंगल है, और इसको डिक्रीज करवाते हैं, बिल्कुल डिक्रीज करवा देते हैं। तो धीरे धीरे बिल्कुल क्लोज आ जाएगा 0 डिग्री के। तो एक समय ऐसा आएगा बच्चे कि एज वी डिक्रीज एंगल सी, तो इसका जो लेंथ है, देखिए फर्स्ट जो लेंथ था, ये जो आपका लेंथ था वो आपका ए बी था। अब जब मैंने डिक्रीज किया है तो ये आपका यहाँ पे आ गया, दैट मींस ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। राइट और नॉट, सिमिलरली फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, और जब ये 0 के क्लोज होगा तो ए जो पॉइंट है वो बी से क्या हो जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा। मींस ए जो पॉइंट है वो बी से कोइंसाइड कर जाएगा, दैट मींस ए बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए बी आपका 0 हो जाएगा। समझिएगा बच्चों ध्यान से, ए बी कितना हो गया, 0। अब समझेंगे, अब ये जो AC है, AC पहले ऐसे था, अब ये इस पे, तो ये जो है बच्चे जैसे ही आपका ये 0 हुआ, दैट मींस ये जो AC है वो आपका बिल्कुल क्लोज आ गया, दैट मींस कोइंसाइड करेगा किसके, BC के, कोइंसाइड करेगा किसके, BC के। ऑलमोस्ट कर सकते हैं, ऑलमोस्ट लगभग जो है ये आपका AC जो है वो BC के कोइंसाइड किया, दैट मींस AC जो है वो BC बन चुका है, मींस ये दोनों का लेंथ क्या हो गया, इक्वल हो गया।
तो AC इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ गए, BC आ गए। AC इक्वल्स टू क्या आ गए, BC आ गए। जब इतना आप लोग समझ गए हैं बच्चे, तो अब हम लोग रेडी हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वैल्यूज निकालना। तो sin 0 डिग्री इक्वल्स टू, sin 0 इक्वल्स टू क्या होता है, P अपॉन H, P अपॉन H। अच्छा P कितना है, तो P तो अब रेफरेंस एंगल कौन सा है, रेफरेंस एंगल C है, तो P हमारा कौन सा, तो P हमारा ये है, B हमारा कौन सा, तो ये है, और H तो हमारा फिक्स ही रहेगा। ठीक है, तो P का मतलब हुआ AB और H कितना हुआ AC, AB कितना है 0, AC कितना है, AC कितना है, तो AC इक्वल टू BC, तो मींस मैं X ले लेता हूं या फिर यहाँ पे AC रह दो। तो 0 बाई समथिंग कितना होता है बच्चे, ये तो आप मतलब बताने की जरूरत नहीं है। तो 0 बाई समथिंग आपका क्या हो जाएगा 0। तो sin 0 डिग्री की वैल्यू बच्चे कितनी आएगी, 0 आएगी। अब हम निकालते हैं cos 0, तो cos 0 डिग्री तो B अपॉन H, B अपॉन H का मतलब क्या होगा, BC अपॉन AC। BC कितना है, तो मैं BC को BC लिख देता हूं। अच्छा AC इक्वल्स टू क्या है, BC है, तो AC इक्वल्स टू BC, यानी ये कट के कितना आ गया, कैंसिल होकर 0। तो cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। sin 0 0, cos 0 1। अब आते हैं tan 0, तो tan 0 डिग्री मींस P बाई B, तो P कितना AB, B कितना तो BC, तो AB कितना 0, BC का BC रहने देते हैं, तो 0 बाई समथिंग 0। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने देखा कि जो आपके प्राइमरी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो आपके sin 0 0 हो गए, cos 0 1 हो गए, tan 0 0 हो गए। अब यहां से आप निकाल लो, तो थोड़ा सा आपको बातें कुछ ख्याल रखना पड़ेगा। अगर मैं निकालू यहाँ पे cosec 0 डिग्री, तो cosec 0 डिग्री, अब cosec क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल, मींस 0 का रेसिप्रोकल। तो 0 का रेसिप्रोकल हम लोग कितना लिखेंगे बच्चे, 1 अपॉन 0। तो 1 अपॉन 0 जो है बच्चे आपका कोई भी रियल नंबर्स आपको नहीं देगा, मींस इट डज नॉट गिव द रियल नंबर्स। 1 अपॉन 0 जो है समथिंग बाय 0 कभी भी आपको कोई रियल नंबर्स नहीं देगा, ये कुछ भी जो है वो दे सकते हैं। तो इस वजह से बच्चे हम इनको इनडिटरमिनेट वैल्यू बोलते हैं, इनडिटरमिनेट वैल्यू, इनडिटरमिनेट वैल्यू। इनडिटरमिनेट का मतलब है जिसको निकाला नहीं जा सकता है। इनडिटरमिनेट का मतलब क्या हुआ, जिसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, कांट बी डिटरमाइन। दैट मींस इन्हीं को हम लोग कहते हैं अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, या फिर आप कह दो इंफिनिटी, या फिर आप कह दो इंफिनिटी, ठीक है, या इनफाइनाइट। आप इंफिनिटी को जो है इस तरह से लिखो भाई, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे sec 0 डिग्री कितना हो जाएगा, तो sec 0 डिग्री जो है वो 1 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 1 ही होगा। सिमिलरली tan सॉरी मैं लिख रहा हूं यहाँ पे cot 0 डिग्री कितना होगा, तो cot 0 डिग्री जो है बच्चे tan का रेसिप्रोकल, तो tan की वैल्यू कितनी 0, तो 1 अपॉन 0। वंस अगेन यू हैव गॉट इनडिटरमिनेट वैल्यू मींस अनडिफाइंड, तो यहाँ पे भी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी। तो ये जो बच्चे थे वो आपकी किसके लिए वैल्यू था, 0 डिग्री के लिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे 90 डिग्री के। सो डियर स्टूडेंट, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ की रेशियोज फॉर 90 डिग्री, फर्स्ट ऑफ ऑल वंस अगेन वी हैव टू टेक वन राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग फिर से यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, छोटा सा मैं ड्रॉ कर लेता हूँ बस आपको समझाने के लिए। यहाँ पे मैं इसको ए लिख देता हूँ, इसको बी, इसको सी, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, नेमिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये मैंने आपका ट्रायंगल जो है ड्रॉ कर लिया है। अब हम लोग को निकालना है 90 डिग्री की वैल्यू। 90 डिग्री की वैल्यू मींस अब जो है बच्चे मैं यहाँ पे रेफरेंस एंगल ए मैंने लिया है, तो ये हमारा रेफरेंस एंगल है, मींस ये हमारा रेफरेंस एंगल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री है, ठीक है। और एंगल ए की वैल्यू भी जो हमें क्या करने हैं, 90 डिग्री है। दैट मींस ए बिकम्स बी हो जाए, ए जो है वो बी के इक्वल हो जाएंगे। यही करना है ना हम लोग को, करना ये है, और ये तो हम लोग लिए ही है।
बी इक्वल टू 90 डिग्री तो है नहीं, और ये हमें 90 डिग्री करना है, राइट। तो बच्चे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अभी क्या है कि अभी जो है ये एंगल इस तरह से है, ठीक है। हम जो है क्या करेंगे कि जैसे जैसे हम लोग ये वाला जो पॉइंट है मींस वर्टेक्स ए पे जो एंगल बन रहा है, जैसे जैसे हम लोग बी के क्लोज आएंगे वैसे वैसे एंगल क्या होगा, इंक्रीज होगा। नहीं देखो, आप थोड़ा देखो यहाँ पे, अभी जो है इस तरह से है, अगर मैं यहाँ पे लिखा था तो देखो आपका धीरे धीरे आपका एंगल क्या होगा, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, देख लो। और फाइनली में वो आपका ये यहाँ पे 90 डिग्री आ चुका है। मीन्स एज वी कम क्लोजर टू बी, as we come closer to B, then the angle A will be increased, and one say time point A will coincide with point B, point A will coincide with point B। अब ये कैसे, थोड़ा सा देखो यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ पे मैंने क्या किया भाई कि ये जो है देखो यहाँ पे इस तरह से मैं कुछ करता हूँ, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो कुछ पिछले बार जो है हम लोगों ने क्या किया था, पिछले बार जो है हम लोग यहां से जो वो डिफरेंट पॉइंट्स ले रहे थे, अब इसमें डिफरेंट पॉइंट्स ले रहे हैं। तो वंस अपॉन टाइम बच्चे क्या हो जाएगा, एक समय ऐसा आएगा, एट ए टाइम ऐसा आएगा कि आपका ये वाला जो है वो इस पे कोइंसाइड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? दैट मीन्स जो पॉइंट ए है वो पॉइंट ए किस पे आ जाएगा, पॉइंट बी पे आ जाएगा, तभी तो ये पॉसिबल होगा। मीन्स बी जो है वो ए के इक्वल हो जाएंगे, राइट और नॉट। तो इसमें क्या होगा बच्चे कि इस केस में जो ये ए बी है, ए बी है, ए बी धीरे धीरे क्या हो गया, ए बी धीरे धीरे क्या हो गया इस केस में, तो देखो धीरे धीरे क्या आपका हो गया, तो ये जो ए बी है वो आपका क्या हो चुके हैं, जीरो हो चुके हैं। और ये जो AC है वो AC किस पे आ चुका है, ऑलमोस्ट जो है वो BC पे आ चुका है। तो यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ पे आप लिखेंगे AB इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ गया, जीरो आ गया। एंड इस केस में फिर से क्या होगा कि BC इक्वल्स टू AC आया है, BC इक्वल्स टू AC आया है। देखिए वहां पे मैंने नेम जो है वो चेंज किया था, यहाँ पे C मैंने लिया था, तो आप थोड़ा कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे मैंने A लिया है, ठीक। तो जैसे जैसे मैं अब देखो ये वाला जो लेंथ है ये लेंथ धीरे डिक्रीज कर रहा है ना, देखो पहले इतना लेंथ था, अब मैं इस पॉइंट पे लिया तो ये आपका इतना लेंथ हो गया, अब उसके बाद इस पॉइंट पे लिया तो ये लेंथ आपका इतना होगा, ये लेंथ इतना होगा, ये लेंथ इतना होगा। तो एक समय ऐसा है कि आपका ये पॉइंट जब इस पे ही आ जाएगा तो ये वाला लेंथ तो आपका वैनिश हो जाएगा ना, गायब हो जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएंगे। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जीरो हो गया। अब ये वाला जो लेंथ है मीन्स जो AC है वो AC किस पे आ जाएगा, तो AC जो है वो आपका BC पे आ जाएगा, ठीक। तो अब हम लोग निकालते हैं बच्चे sin 90 डिग्री। तो sin 90 डिग्री की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। तो sin 90 डिग्री अब मैं इसके लिए यहाँ पे ले रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, P हो जाएगा, ये हमारा P हो जाएगा और ये हमारा H हो जाएगा। तो P अपॉन H, sin 90 डिग्री इक्वल्स टू P अपॉन H। P कितना है, तो P हमारा BC है और H कितना है हमारा AC, ठीक है। और BC इक्वल्स टू क्या है बच्चे, AC है, तो BC और AC को मैं दे देता हूं BC, यानी कितने आ गए 1। तो sin 90 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। अब हम लोग आते हैं cos 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री ठीक उसी तरह से हम लोग tan 90 डिग्री लिखेंगे, ओके। तो cos 90 डिग्री कितना होगा, B अपॉन H होगा, tan 90 डिग्री कितना होगा, P अपॉन B होगा। तो हम लोग जो है सारे एंगल का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो B कितना है, B आपका है AB, तो B है आपका AB अपॉन AC। तो AB कितना आया, जीरो आया, जीरो अपॉन AC इज इक्वल्स टू जीरो। P अपॉन B, P कितना है, तो P आपका BC है और B कितना है आपका, B है AB। तो यहाँ पे देखिए बच्चे BC अपॉन जीरो, ध्यान से समझिएगा, tan 90 BC अपॉन जीरो मीन समथिंग अपॉन जीरो। अभी जस्ट बताया गया बच्चे कि समथिंग अपॉन जीरो क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये जो है वो अनडिफाइंड हो गया, इसका मतलब हुआ कि इनफाइनाइट वैल्यू ये देगा आपको, ठीक है। सिमिलरली क्या हो जाएगा, सिमिलरली cosec 90 डिग्री इक्वल्स टू आप निकाल लो। तो cosec 90 डिग्री कितना होगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 sec 90 डिग्री
तो सेक 90 डिग्री कॉस का रेसिप्रोकल तो 1/0, तो 1/0 देखिए आपका इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो tan कॉट, बार मैं tan लिखता हूँ, कॉट 90 डिग्री, तो कॉट 90 डिग्री कितना हो जाएगा 1/∞, तो 1/∞ दैट मींस 1/∞ बच्चे, तो 1/∞ कितना होगा 0। इसकी वैल्यू जो है बच्चे आपकी आती है 0। 1/∞ 0 याद रखेंगे। 1/0 आपका इन्फिनिटी होता है, 1/0 इन्फिनिटी होता है, और 1/∞ 0 होता है। ये आप लोग को हाई क्लास में पढ़ना है, कैसे हो जाता है ये प्रूफ करना है, ऐसा नहीं कि हाँ हवा में हो जाता है, ये प्रूफ करना है, लेकिन वो आप लोग को लिमिट की हेल्प से। एक आपका लिमिट एंड कंटिन्यूटी चैप्टर है क्लास 11 में, वहां पे आप लोग को पढ़ना है, तो वहां से ये प्रूफ होते हैं, ठीक है। तो cos 90 डिग्री कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो tan 90 आपका इन्फिनिटी होगा, तो cot 90 कितने हो गए 0 हो गए। तो कुल मिलाकर के बच्चे हम लोग ने 0 डिग्री और 90 डिग्री को भी देख लिया, इन सारे एंगल्स को हम लोग देख लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर ऑल स्टैंडर्ड एंगल और स्पेसिफिक एंगल्स। अब हम लोग देखेंगे बच्चे इसके टेबल, मींस मैं अब इसको समराइज कर देता हूं ताकि जो है आप लोग को हेल्प मिले कि कैसे कैसे वैल्यू जो है वो किनके क्या वैल्यूज आए हैं। तो मैं इसको समराइज कर देता हूं, और इनकी वैल्यू जो है बच्चे आप अपने स्टडी रूम में एक A4 पेज पे या चार्ट पेपर पे जो है वो चिपका करके आप उनको बार बार देखिए, तो बिल्कुल याद हो जाएगा, ठीक है। और बिल्कुल रटने का जरूरत नहीं है, अगर आप समझ गए हैं। इसके लिए मैं ट्रिक भी बता रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा समय है तो ट्रिक भी मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले हम टेबल देखते हैं, उसके बाद ट्रिक देखते हैं। सो डियर स्टूडेंट, नाउ वी आर ready with the tables for the particular angles, key ratios for particular angles or specific angles or standard angles, okay। तो बच्चे हम लोग को क्या करना है, इस ग्रिड को फिल करना है। तो बिल्कुल जो है फियर होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं बच्चे कि ये कैसे फिल होगा। बहुत ही आसानी तरीके से, बहुत ही कन्वीनियंट वे में हम लोग इसको फिल करेंगे बच्चे, ठीक है। एक पॉइंट को हम पकड़ेंगे, और उस पॉइंट को पकड़ने के बाद वो सारे ये जो ग्रिड है, सारे ये जो बॉक्स है वो आपके फिल हो जाएंगे, ठीक है। तो एक तो ये मैं अप्रोच बताऊंगा, उसके बाद एक ट्रिकी अप्रोच है जिनसे आप जो है आसानी से कर सकते हो, लेकिन वो बस नाम का ट्रिक है, वो ट्रिक बेसिकली कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा, ठीक है, फॉर्मेलिटी के लिए। तो बच्चे इस बॉक्स को भरने के लिए, एंगल्स को याद रखने के लिए हम लोग के पास जो 0 से 90 डिग्री है, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90 डिग्री, हम लोगों ने सारे का वैल्यू अभी ज्योमेट्रिकली जो है वो कैलकुलेट किया, डिटरमाइन किया। अब हम इस बॉक्स को भरेंगे। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये आपके ऑल 6 टी रेशियोज हैं। तो बच्चे हमें इस बॉक्स को भरने के लिए सबसे पहले जो है 6 टी रेशियोज में से सिर्फ एक का वैल्यू हमें मालूम होना चाहिए, मीन्स हमें एक की वैल्यू एनी हाउ जो है याद होना चाहिए, तो फिर बाकी के सारे बॉक्स भर जाएंगे। तो वो कौन सा है, तो वो है आपका साइन थीटा। मीन्स साइन की वैल्यू अगर हमें याद है तो फिर सारे बॉक्स फिलअप हो जाएंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू भी क्या निकाले हम लोग 0, तो साइन 0 कितना हो गया 0। साइन 30 डिग्री कितना होगा, तो साइन 30 डिग्री आपका 1/2 आया था। साइन 45 डिग्री कितना आया था, तो 1/√2। एंड साइन 60 कितने आए थे, तो √3/2, ठीक है। एंड साइन 90 कितने आए थे, तो 1 आए थे, ठीक है। अब बच्चे हम लोग ये साइन थीटा की वैल्यू फिलअप कर दिए हैं, अब सारा फिलअप हो जाएगा, सारा फिलअप हो जाएगा। देखो आप, मैं सब जो वैल्यू मैंने लिखा है इस तरह से, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। देखिए आप 0 से 1 गया है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब कॉस थीटा के लिए आप इसी को क्या करो, रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो। तो देखो आप इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे कितना आएगा √3/2, ठीक है। यहाँ पे ये मिडिल में है, तो मिडिल में जैसा का तैसा रह जाएगा, और ये फिर यहाँ पे आ जाएगा, और ये फिर आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया बच्चे, देखो कुछ नहीं करना पड़ा, एक की वैल्यू हम लोग को मालूम था, कॉस थीटा की वैल्यू जो है डिफरेंट, मींस इसी के रिवर्स ऑर्डर में लिख दिए, हम लोग का जो कॉस थीटा का वाला कॉलम था वो फिलअप हो गया। अब टैन थीटा कैसे निकालोगे, तो टैन थीटा कोसेंट रिलेशन से निकाल लो, कोसेंट रिलेशन मींस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से, तो 0/1 कितना होगा 0 होगा, 1/2 एंड √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो तो कितना आएगा 1/√3, फिर ये √2 से √2 कैंसिल हो तो कितना आएगा 1, फिर ये आपका √3, और ये 1/0 कितना हो जाएगा बच्चे अनडिफाइंड, जो कि आपको बताया जा चुका है 1/0 अनडिफाइंड, ठीक है। अब करना कुछ नहीं है, कोसेक थीटा तो भाई साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ पे अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे कितने हो जाएंगे 2, यहाँ पे √2, यहाँ पे 2/√3 और यहाँ पे 1। फिर sec थीटा cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ पे फिर आप कर दो 1, यहाँ पे 2/√3, यहाँ पे आपका √2, यहाँ पे आपका 2 और यहाँ पे फिर अनडिफाइंड। ठीक है, cot थीटा की वैल्यू, तो cot थीटा की वैल्यू tan के रेसिप्रोकल तो 1/0, तो यहाँ पे अनडिफाइंड आ जाएंगे। यहाँ पे फिर क्या होगा √3 हो गए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1/√3 और यहाँ पे कितने आ जाएंगे 0। ठीक है, तो कुछ बात का अब जो है वो फैक्ट्स याद रखिएगा बच्चे। देखिए साइन की वैल्यू जो है, साइन की वैल्यू वो आपका जैसे जैसे हम एंगल्स को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे इसकी वैल्यू जो वो इंक्रीज होती है। लेकिन वहीं अगर देखा जाए कॉस की वैल्यू, जैसे जैसे हम एंगल्स को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे जो है इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, 1 से देखिए 0 हो रहा है। तो साइन की जो वैल्यू है वो 0 से 1 इंक्रीज कर जाती है, 0 से 90 डिग्री के बीच में एक्यूट एंगल के लिए, लेकिन कॉस की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। वहीं अगर देखा जाए तो tan थीटा की वैल्यू जो है, tan की वैल्यू 0 से इंफिनिटी इंक्रीज करता है, लेकिन cosec थीटा जो वो आपका डिक्रीज करेगा, देखो इंफिनिटी से 1 पे आ गया है। ठीक है, सिमिलरली sec थीटा जो वो आपका 1 से इंफिनिटी मींस यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज हुआ, लेकिन cot थीटा जो वो आपका इंफिनिटी से 0 मींस यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। तो ये सब कुछ फैक्ट्स है बच्चे जो कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स में या फिर आपके एमसीक्यूज में या फिर आपके कुछ जो कॉम्पिटिटिव बेस्ड के एग्जाम होते हैं उसमें आपको ये हेल्प करेगा। जो मैंने यहाँ पे फैक्ट्स बताया है आप उसको अपने कॉपी पे बिल्कुल नोट करके रखेंगे बच्चों। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया ये टेबल। अब देखो थोड़ा ट्रिकी अप्रोच यहाँ यहीं पे हम लोग समझ लेते हैं, इसके लिए मैं स्पेशल कुछ नहीं करूंगा, ट्रिकी अप्रोच हम लोग यहीं पे कुछ समझ लेते हैं। देखिए ट्रिकी अप्रोच में करना क्या है, ट्रिकी अप्रोच में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है 0 1 2 3 4 यहाँ पे लिख देते हैं, मीन्स 0 1 2 3 4 लिख दिए मैंने। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0 1 2 3 4। ठीक है, स्टेप 1 यहाँ 0 से लेकर के 4 तक ले लिए। अब उसके बाद जो वो हर एक को हम लोग 4 से डिवाइड कर देते हैं, हर एक को 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हर एक को 4 से डिवाइड कर देता हूं मैं। देखो मैं स्पेशली यहाँ पे भी लिख रहा हूं ताकि आपको क्लैरिफाई हो जाए, 4 से डिवाइड करते हैं। अब क्या करना है, नाउ यू हैव टू टेक द स्क्वायर रूट। अब जो है वो इनका स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, तो इनका स्क्वायर रूट हम लोग ले लिया, तो इसका स्क्वायर रूट अगर ले लेते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा 0.4 आपका कितना आ गया बच्चे 0 आ गया। 1/4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 1/2, 2 से आपका ये कैंसिल होगा तो 1/2 आ जाएंगे इसके स्क्वायर रूट। इसके स्क्वायर रूट जो है वो √3/2 आ जाएंगे और इसका स्क्वायर रूट कितने आ जाएगा 1 आ जाएंगे। तो ये इस तरह से बच्चे आपके साइन की वैल्यू फाइंड होगी। देखिए आपको साइन का वैल्यू यहाँ पे मैच कर रहा है। अब कॉस के लिए आपको बताया गया कि साइन की वैल्यू को रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है, tan की वैल्यू के लिए आपको उसका रेशियो निकाल लेना है, फिर उसके बाद जो ये है ये इसके कोसेंट रिलेशंस पे आ जाते हैं। तो इस तरह से बच्चे हमने आज डिस्कस किया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर अ स्पेशल एंगल, अ स्पेसिफिक एंगल और स्टैंडर्ड एंगल। तो बच्चे बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मजेदार टॉपिक था और इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे एग्जामिनेशन पेपर में, आपके बोर्ड पेपर में बिल्कुल मिलेंगे। तो इस पे मोर एंड मोर प्रैक्टिस कीजिए बच्चों, और किसी तरह का डाउट है, क्वेश्चन है, आप हमें कम्युनिकेट कर सकते हैं। कई सारे फैसिलिटीज मैं आप लोगों को दिया हुआ हूं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से आप देख सकते हैं। तो आई होप बच्चों आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो मेरा सपोर्ट करते रहिए बच्चे। और बिल्कुल आपको तो सपोर्ट करना ही मैं बोलूंगा कि आपको सपोर्ट करना चाहिए मुझे, क्योंकि आप लोग के लिए जो है इस तरह का मैं बिल्कुल लेके आऊंगा। और एग्जाम टाइम में हम लोग जो है वो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस भी करेंगे। अभी क्वेश्चंस को मैं डिस्कस नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन एग्जाम टाइम में जो है हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग क्वेश्चन डिस्कस करवाना चाहते हैं तो आप जो है बिल्कुल कमेंट कीजिए, फेसबुक पेज से जुड़िए, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, बिल्कुल जो है आप लोग का स्वागत है और आप लोग के फीडबैक का बिल्कुल मुझे इंतजार रहेगा बच्चे। तो आज के लिए इतना ही बच्चे, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।